के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में विद्या ज्ञान पर्व में की शिरकत। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के न्यू टेहरी में किया रोड शो। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर बंगलुरु में एक इलेक्ट्रिक बस में किया सफर। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने भोपाल में साबिक वज़ीर आला और पार्टी लीडर शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। उत्तराखंड के हरिद्वार में दीवार गिरने से 6 अफराद हलाक, 10 जख्मी, पुलिस ने तहकीकात की शुरू। लखनऊ के केशव नगर इलाके के करीब एक स्क्रैप मार्केट में जबरदस्त आग, फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पंजाब के फाजिलका गांव में बीएसएफ की तरफ से तलाशी ऑपरेशन के दौरान 2 से ज्यादा किलोग्राम के 4 हेरोइन के पैकेट किए गए बरामद। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस कायदीन का दिल्ली में इजलास, एआईसीसी हेडक्वार्टर में कांग्रेस कायदत से हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की इंतखाबी तैयारियों पर हुआ तबादला ख्याल। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। पूंछ बफलियाज डीकेजी में छठे रोज में हुआ दाखिल। बफलियाज जंगलात का वसी मुहासरा, मिलिटेंट की तलाश जारी। पूंछ राजौरी में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बदस्तूर मुअत्तल। थाना मंडी बफलियाज रोड फौजी ऑपरेशन के चलते बंद। जुनूबी जिला पुलवामा में फोर्सेस का ऑपरेशन। पंजू इलाके में फोर्सेस की कार्रवाई। 3 मुश्तबा अफराद को किया गया गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और दीगर काबिल एतराज मवाद किया बरामद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा कल। सिक्योरिटी जायजा इजलास की राजभवन में करेंगे सदारत। शुमाली कमान और व्हाइट नाइट कॉर्प्स कमांडरों से होगी मुलाकात। ऑपरेशन एलओसी की सूरत हाल का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी का जोर जारी। श्रीनगर में गहरी धुंध से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सुबह के औकात में परवाजें हुई मुतासिर। कल से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर करगिल में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर 4.5 रही ज़लज़ले की शिद्दत। जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामा है सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। सरहदी जिल पुंछ राजौरी मज आज 6 दह तलाशी कार्रवाई जारी, यम किन जाय जाय सिक्योरिटी फोर्सक नक्श लागन आमत तो प्रत यन गसन वलिस प्रसगर करने यह अमन कानून सूरत हाल बरकरार थाने बाबत आज 4 दह इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करना आमज तो पगह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सुन दौर त मुतवक्का। या दौरान तम मुतासरीन सत मुलाकात करान। राजौरी पे मज़ीद तफसील है जमशीद मलिक। सरहदी जिला पुंछ के बफलियाज के टोपापीर इलाके में 6 रोज कबल मिलिटेंटों के हमले में जहां 4 फौजी जवान जहां बाग और 2 जख्मी हुए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और छठे रोज भी आज बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं छठे रोज भी बफलियाज थाना मंडी शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया। वहीं खिता के अंदर चौथे रोज भी मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही हैं, क्योंकि मोबाइल पर कुछ वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और वो चौथे रोज भी आज बंद है। वहीं आज खबर ये सामने आ रही थी, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू ने मुतासरीन खानदान से मिलना है, जो उसके बाद मौसम ने इजाजत नहीं दी और वह वहां नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि कल वजीर दिफा का जो दौरा है वो राजौरी में भी होंगे और राजौरी में मुतासरीन खानदान से मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की खबरें इसराइल के हवाले से आई हैं, क्योंकि मुतासरीन खानदान के हवाले से जो खबर सामने आई थी उसमें यह दावा किया गया था कि इन मुतासरीन को पूछताछ के लिए उठाया गया था और उसके बाद तशद्दुद के बाद इनकी मौत हुई थी। उसके बाद कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद राजौरी और पुंछ के अंदर इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था, जो आज चौथे रोज भी इसी तरह देखने को मिल रहा है। वहीं टोपापीर इलाके की बात करें, इसके घने जंगलों के अंदर आज छठे रोज भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके चलते थाना मंडी राजौरी रोड को भी आज छठे रोज गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ वन आमुद वज़ीर दाखिला सिंह तरफ पार्लियामेंटस मज वन आमुद दफा 307 मनसूख करने सपदी जम्मू कश्मीर अंदर मिलिटेंसी हूं खत्म। ताहम जम्मू कश्मीर अंदर मिलिटेंसी दो खुदा ज्यादा वुचन तो बेगुना लुख निशान बनाने तमो वोन मुल्कस अंदर मजहबी नफरत माहौल फैलाने तो हिंदू मुस्लिम अख दुश्मन बनाने तमो वोन हरगा कत बात जरिए मसला आव न हल करने ये सपदन तेल गजा तो फलस्तीन की हालात। देखिए अफजल साहब जो ये ढंढूरा पीटते थे और होम मिनिस्टर की स्पीच है जो उन्होंने 4 साल पहले चेन्नई में की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 370 जम्बार है आतंकवाद का।
अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और तरक्की होगी। 4 साल के बाद उन्हें पार्लियामेंट में स्पीच की, उसमें कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब देखिए झूठ कितना बोल रहे हैं। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद और बढ़ रहा है। ट्रेन लोग आ रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे, बेगुनाहों को टारगेट किया जा रहा है। जो पीसफुल सिटीजन्स हैं उनको उठा के ले गए, 8 लोगों को ले गए, 8 से 3 को इस बेदर्दी से मारा गया, यानी जख्मों पे नमक के बजाय उन्होंने मिर्ची डाल दी और उस टॉर्चर से ताब न लाके वो इस दुनिया को छोड़ गए। 5 और आदमी जो हैं वो अस्पताल में। अब बताइए, उसमें से एक शख्स का भाई बीएसएफ में है और करीबन मेरे ख्याल से आज 24 साल। एक ये कि हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का कि इतने जवान हमारे शहीद हुए, 10 एक बार हुए। कुकड़नाग में सीओ मेजर और कर्नल शहीद हुआ, ये डीएसपी साहब शहीद हुए। पिछले दिनों 3 फौजी हमारे मारे गए, अभी 5 मारे गए। तो बड़ा दुख है, लेकिन साथ साथ इस चीज़ का भी दुख है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ रही है, सिविलियन को मारा जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि इसमें प्रोब हो और उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जो इन सिविलियंस को। यह कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर सिंह तरफ तह वन आमुत कांग्रेस पार्टी तरफ जमहूरियत आइन कायम कर तहम इक्तदार पार्टी आज जमहूरियत आइन खिलाफ वर्जी करान। तमो वोन कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात 2024 खतर तैयार तो पार्टी जमीन सुथरस पे दो मजबूत सपदान। देखो, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने जमहूरियत की बुनियाद इस मुल्क में डाली, फ्रीडम मूवमेंट से आज़ादी हासिल की और उसके बाद 70 साल देश बनाया और हमने आइन दिया। हमने आइन के तहत लोगों को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दिए, गारंटीज़ दिए और आज हमें उन ताकतों के साथ जंग है। ना वो फ्रीडम मूवमेंट में थे, ना पोस्ट फ्रीडम मूवमेंट में थे, तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तहस नहस कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में दी हुई जो सेफ्टीज़ थी वो सारी ख़त्म कर रही है। तो आज फिर एक बार हमें उसी तरह से जंग लड़ना है उन्हीं ताकतों के साथ में। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर बूथ लेवल तक तैयार है 2024 का ये जंग आर पार लड़ने के लिए। सर, एमसी कह रही है कि सीट शेयरिंग जो होनी चाहिए वो उन सीटों पर होनी चाहिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस तरह का फार्मूला उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो अब वो बात हम यहाँ नहीं कह रहे, उसके लिए ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने एक अलायंस के लिए एक सेपरेट टीम बनाया, वो सारे स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं। वो बात वहाँ रखी जाएगी, चाहे उनको रखनी हो हमको रखनी हो, जो फैसला आएगा वो सबको सर माथे पर हीरा हो जाएगा। राजौरी पुंछ की घटना पर क्या कहेंगे सर? बहुत अफसोस की बात है कि जिस राजौरी पुंछ को 2014 से पहले हम एक सेफ हब जम्मू कश्मीर का मान के चल रहे हैं, जहां से अफसफा को मतलब शिफ्टू में या कुछ एरियाज़ को जो उससे निकालना चाहते थे, उसमें सबसे पहले पुंछ राजौरी आता था, जबकि वो बॉर्डर एरिया था। मगर अब 2014 के बाद, खासकर 2019 के बाद से जिस तरह से पुंछ राजौरी फिर एक सेंसिटिव इलाका बन रहा है, ये पूरे देशवासियों के लिए कंसर्न है और हम जम्मू कश्मीर वालों के लिए तो ज़्यादा कंसर्न है। हल बता रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान से बात करिए तभी आतंकवाद खत्म होगा। वो आप फारूक साहब से कहिए ना, हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो कांग्रेस की बात करेंगे। तो मगर हमारे लिए ये कंसर्न है जिस तरह बीजेपी पार्टी तरफ आवाज शुमाली टाउन हाल कुपवारिस मज वर्कर्स कन्वेंशन सज कर यथ मज बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, दरक्षा इंद्राबी तो बाकी जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाले कथन दाल देना तथा अशोक कोल सिंह तरफ वन आमुत बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन खतर तैयारी करान। तमो वर्करन पे जोर दितमुत तम गसन पार्टी खतर चुक सान काम कर युथ बाकी लुख ते पार्टी मज शामिल सपदान। कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला करेगा, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव है, ये हमारी तैयारी
पार्लियामेंट चुनावों के लिए चल रही है। हम ये जो यहाँ की 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर यूटी की, हम इन 5 सीटों को भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 सीटों को जीतना चाहती है, उस प्रकार से अपना काम है। ये बड़ा दर्दनाक वाक़ा है जो बारामूला में हुआ है। एक एसपी जिसने 40 साल हमारे जम्मू कश्मीर के हम सब लोगों की सेवा की है, और इस तरीके से जिस तरीके से उसको मारा गया कि वो मस्जिद में था, अजान के समय उसको मारा गया है। ये कोई भी मजहब इसको एलो नहीं करता है, कोई भी मजहब इसको मानता नहीं है। मैं पहले इसको कंडेम करता हूँ कि जिस प्रकार से उसको किलिंग की गई है, जिस प्रकार से उसको मारा गया है, वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे। थोड़े दिनों में आप देखेंगे उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। JKSSB सिविल इंजीनियर उम्मीदवारों तरफ शहरी सिंह पार्क जुमिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। एजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुद JKSSB तरफ छन वेटिंग लिस्ट जारी करने यम किन तम मुश्किल मज आमद तो तमो JKSSB जिम्मेदारन अपील कर्म वेटिंग लिस्ट गश जल्द जारी करने युन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। हम चाहते JKSSB जो वेटिंग लिस्ट निकाली है, वेटिंग लिस्ट का जो रूल बंद किया है उसको रिस्टोर किया जाए जल्दी से जल्दी। मोर देन सर 500 to 1000 बच्चे इससे इफेक्ट हो रहे हैं सर। अभी JKSSB ने वो निकाला है 13 रिकॉर्ड दिन में 13 डेज में रिजल्ट निकाला है उसका BEdW का। उसको सर हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सर उसका फायदा क्या है? अगर एक एक बच्चा 5-5, 6-6 पोस्ट पे सिलेक्ट होगा तो वो एक ही ज्वाइन करेगा ना। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 2 जगह ज्वाइन कर सकता है। हम सिविल के स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ आवाज जुमिस अंदर मरकजी सरकार खिलाफ जोरदार एहतजाज करने या दौरान BJP मुखालिफ नारबाजी करना आई। अत मौके पे जिम्मेदारों कत करान BJP दौर हुकूमत मज लुख तंग आमद। तमो वोन यदि मजे मिलिटेंसी ताम जुमिस अंदर ते मिलिटेंसी हंद वक ब्रोह कुन यवान तो तमो वोन लुख बदलाव यछान। आप एक बार पीछे जरा दिखाइए कितने पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लगा के रखा जी। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि BJP के अंडर कितनी टारगेटिंग कलिंग जम्मू और कश्मीर में हमारे को देखने को मिल रही है। पहले आतंकवाद कश्मीर के कुछ उन इलाकों तक सीमित था जहाँ का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच होता था, पर BJP के अंडर आप देखिए जम्मू के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हमारे को देखने को मिल रही है। पुंछ में देखने को मिल रही है, रजौरी में देखने को मिल रही है। अब नासरी टनल का रेट इन लोगों ने डबल कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे BJP काम कर रही है, हमारे को पड़ोसी के घर पे जाने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा, रोड पे चलने का भी टोल देना पड़ेगा। BJP पूरे गुंडागर्दी के ऊपर आ चुकी है और इस गुंडागर्दी को अब जनता सहन नहीं करने वाली। हम प्रदर्शन करने आए हैं, हमारे को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। हम प्रोटेस्ट करने आने वाले थे, BJP अब हमारे को करने नहीं दे रहे। जब BJP का यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है, जब बाकी सभाओं का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकता है, जब महोत्सव यहाँ मनाया जा सकता है, तो हमारा प्रदर्शन इतना क्या अनडेमोक्रेटिक है? यहाँ कुछ है, हम तो आवाज नहीं रखने दे रहे। 144 लगाई गई थी तो 144 में भाजपा के लोगों का प्रोटेस्ट कैसे हो गया? वहाँ पे आपका एक मीडिया का पर्सन, आप एक बंदे से सवाल पूछ रहे थे तो कहते हैं 144 लगी है, तो क्या लोगों के ऊपर 144, हमारे ऊपर प्रोटेस्ट पे 144 कहाँ से लगा के रख दी? तो यहाँ पे इस साइड पे गुंडागर्दी बना के रखी हुई है। बस BJP की बातें यहाँ पे करते रहते हैं कि BJP का ही प्रोटेस्ट चले, BJP की बात चले। दुरुस्त अंदर दह सर्दी हज शिद्दत महसूस करने जन सुबह किस टाइमस वनल ज्यादा वुचने यम लुक मुश्किल मज आमद। यह महकमा मौसमियात डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद सिंह तरफ वन आमुद वनल रोज फिलहाल 31 दिसंबर तम जारी, जन दर्जा हरारतस मज कमी हुंद इम्कान। जी, अभी वेदर पिछले 1-2 दिनों से ड्राई चल रहा है और साथ साथ जो फॉग की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, खासकर सेंट्रल कश्मीर के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, इसी तरह मैदानी इलाके खासकर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और बारामूला के, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के भी कुछ एक जिलों के अंदर मॉडरेट टू डेंस फॉग जो है पिछले 1-2 दिनों से चल रहा है और अभी आने वाले दिनों में भी लगभग फॉग के जो कंडीशंस हैं
वो 31 दिसंबर तक बिल्कुल यूं का त्यों रहेगा। फॉग जो है इवन और कुछ पॉकेट्स में बढ़ सकता है, तो फॉग जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 31 दिसंबर। और साथ साथ दर्जा में भी जो करंट ट्रेंड चल रहा है -3 आज श्रीनगर में गए, इसी तरह जो बाकी इलाके हैं शोपियान के अंदर -5.6 -5 पुलवामा के अंदर, गुलमर्ग पहलगाम इनमें भी -4 -5 के आसपास चल रहा है। तो कमिंग डेज में भी सारे जगहों पे दर्जा में और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और -6 -5 -6 तक भी जा सकता है कुछ एक जगहों पे। और यहाँ मैदानी इलाकों में जो है -4 तक भी जा सकता है, -4 -5 तक भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है फिलहाल जो ड्राई वेदर है ये कंटिन्यू रहेगा टिल 31 तक। और इसके साथ साथ सुबह शाम ठंड और फॉग भी जो है वो कंटिन्यू रहेगा, खासकर मॉडरेट टू डेंस फॉग। हर सेकंड के आसपास थोड़ा सा फीबल WDs कुछ आ रहे हैं और जम्मू डिवीजन के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। लाइट रेन थंडर खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं, बाकी यहाँ वैली के अंदर खासकर 3-4 के आसपास थोड़ी सी बारिशें हो सकती है कुछ एक जगहों पे, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। खिद चनाब जिल डोडास मज यदवई इंतजामिया तरफ तजावजात हटाने की कोशिश जारी तथ पुल डोडा रोजन वाले लोगों नाराजगी बयान ओनमुत तिमन बसावन बाबत तो मुआवजा फराम करने हवाले सरकार कह कदम तुलान यमकिन तम मुश्किलन मज आमद। तमो वोन यदवई दुकानदारों आर्जी ढांच कायम करमत जरिए तम आन चोर जेनान ताहम तम जमीन बोस कर आमत यमकिन दुकानदार आवलिनस मज आमद। तो तमो वाल जिला इंतजामिया अपील कर्म तम बसावन बाबत तो तिमन मुआवजा फराम करने बाबत गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तिहद दह गुजारुन सपदन मुश्किल। सर मेरा नाम धीरज शर्मा है, मैं पुलडोडा का रहने वाला हूं। तो हम यहाँ 2008 में हमारा पुलडोडा सबमर्ज हुआ था बगलियार प्रोजेक्ट में। तब वक्ती तौर पे जो डीसी साहब थे, हमारे एक्स मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी साहब थे, तो वो इधर आए। तो हमने 1 महीना यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह की। तो उन्होंने हमें कहा कि आपका पैकेज आया है 9-9.5 करोड़ रुपया, आपको रिहेबिलिटेशन भी करेंगे, जो दुकानदार हैं उनको 1-1 मरला ज़मीन भी देंगे। तो चलो हमने कहा ठीक है, सारे लोगों ने पेमेंट पकड़ ली। तो फिर हम यहाँ पे खोखे लगा के काम कर रहे थे। अब जब जितने भी डीसी आए 2008 से लेके 2023 तक हमें किसी ने कोई तंग नहीं किया। अब यहाँ से कोई नेशनल हाईवे बन रही है, वहाँ की अथॉरिटी यहाँ बोल रही है कि यहाँ से खोखे उठाओ। सर हमारे आपके मीडियम से, मीडिया के चैनल से माध्यम से यही है कि हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। अगर हमें उठाया जा रहा है, हमारी रिहेबिलिटेशन करें। हम सरकार, ये वो लोग हैं जो जिनको आज तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ये वही लोग हैं जो पुलडोडा में रिहेबिलिटेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कहाँ वादे पूरे हुए ही नहीं। हमको बसाना था, उसके लिए अगर पैसा भी आ गया था तो हमको बसाया क्यों नहीं? उसके लिए जमीन देखी। 2 बार तो मैंने ADC साहब पुलडोडा लाया, ACR साहब पुलडोडा लाया, उनने जमीन को भी देखा, उसकी पैमाइश भी पटवारी ने की, फिर भी नहीं बसाया। लास्ट में बोलने के जी ये फॉरेस्ट लैंड है। चलो क्या है, वो भी ट्रांसफर हो सकती है, फॉरेस्ट लैंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नहीं, मुआवजा तो हमें मिला था, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था वो अभी उधरी है। इंटरेस्ट जो उन्होंने टैक्स काटा था, टैक्स उधरी है। सरकार से मेरी इतनी गुजारिश है कि इस पुलडोडा पर थोड़े अपनी नज़र रखें और हमको बसाएं। हम 370 कुंबा हैं, 170 दुकानें हैं। वो 4+1 का ऑर्डर में लिखा हुआ है 4 मरले ज़मीन मकान के लिए, 1 मरला ज़मीन दुकान के लिए। अगर वो